हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर छोटी लीन के डैड उसे स्पिरिचुअल फोर्स को कंट्रोल करना सिखा रहे थे, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी होती है, लेकिन ज्यादा देर तक स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने डैड से पूछती है कि क्या मैं सच में बटरफ्लाई प्रजाति से हूँ, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों ने उड़ना सीख लिया है और मेरे अभी तक पंख भी नहीं आए हैं। इस पर उसके डैड उसे समझाते हुए कहते हैं कि बचपन में मैं भी तुम्हारी तरह था। मेरे 10 साल की उम्र में पंख आए थे और वो भी तब जब तुम्हारे दादाजी ने मुझे बटरफ्लाई घाटी से नीचे फेंका था तब। दरअसल उनका मानना था कि किसी एलियन प्रजाति या फिर डेमंस का गुलाम बनकर रहना यह घाटी में गिरने से भी ज्यादा खतरनाक है। आगे वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी बटरफ्लाई का ग्रुप उनकी तरफ आता है और उनके जाते ही लीन किसी चीज को देखकर घबरा जाती है और वो डेमंस थे जो अपने कैरियर के साथ इनके प्लेनेट पर कब्जा करने के लिए आए थे। ये देखकर लीन के डैड तुरंत एक पोर्टल ओपन करते हैं जो पृथ्वी से कनेक्टेड था और लीन को उसके अंदर फेंक देते हैं ताकि वो वहां पर सुरक्षित रहे। जहां पर एक लड़की जो कि असल में एक स्वॉर्ड स्पिरिट होती है, उसने लीन की देखभाल की। वहीं प्रेजेंट में ये सब लीन वैंग को बता रही थी। साथ ही में वो ये भी बताती है कि डेमन प्रजाति ऐसे ही अलग अलग प्लेनेट्स पर जाकर वहां रह रहे प्रजाति को खत्म करके प्लेनेट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी लेते हैं, जिससे वे लोग और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और अब तो डेमन प्रजाति के लीडर डेमन लॉर्ड सिर्फ अपने गद्दी पर बैठा रहता है और उसके सैनिक अलग अलग प्रजाति पर कब्जा करके उसे दे देते हैं। और आज तुम इंसानों का उसी से सामना हुआ है। इस पर वैंग कहता है कि हमने 10 साल पहले जाइंट फ्रॉग नाम के एक डेमन को मार गिराया था और अब इस मुसीबत से भी बाहर निकल जाएंगे। जिसे सुनकर लीन कहती है कि वो तो सिर्फ एक प्यादा था, अभी तुम्हारा डेमन लॉर्ड से सामना होना बाकी है, जिससे तुम जल्द ही मिलने वाले हो। इस तरफ धरती पर डेमन का आतंक बढ़ता ही जा रहा था, जिसे देखकर सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए सेफ लोकेशन पर छुपे हुए थे। तभी एक साथ सभी को फोन पर नोटिफिकेशन आती है और वो सून थी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पूरी दुनिया में अपने आप को ब्रॉडकास्ट करके एक काफी बेहतरीन स्पीच देती हैं। वो कहती हैं कि हम इंसान डेमन प्रजाति के सामने इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। हमें अपनी और अपनों की सुरक्षा करने के लिए आखिरी सांस तक लड़ना होगा। वहीं उसकी सुनकर कई सारे लोग डेमन से लड़ने के लिए अपने हाइड आउट से बाहर निकलते हैं और फिर जू के साथ मिलकर डेमन्स पर अटैक कर देते हैं। इस तरफ लीन वैंग को डेमन वर्ल्ड में लेकर आ जाती है और काउंसलर से कहती हैं कि वादे के मुताबिक मैं वैंग को लेकर आ गई, अब आप मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट को छोड़ दीजिए। जिसे सुनकर काउंसलर अपनी पावर का यूज करता है और उसे घुटनों पर झुका देता है। आगे वो सेम चीज वैंग के साथ भी करने की कोशिश करता है। हो पाएगा ऐसा? वैंग पर उसकी पावर का कोई असर नहीं होता, उल्टा वैंग ही उसे अपनी पावर से दूसरी तरफ फेंक देता है। यह देखकर डेमन लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि मैं पिछले हजारों सालों से अपनी गद्दी से नहीं उठा, क्योंकि मुझे लड़ने के लिए तुम जैसा कोई मिला ही नहीं। जिसके बाद डेमन लॉर्ड उतरकर वैंग के सामने आता है और उससे उसका नाम पूछता है। इस पर वैंग अपना नाम तो बताता है, साथ ही में वो यह भी कहता है कि शायद तुम्हें मारने से ये जंग खत्म हो जाए। जिसे सुनकर डेमन लॉर्ड अपनी पूरी पावर से उसे एक मुक्का मारता है, लेकिन उससे वैंग को एक खरोच तक नहीं आती, बल्कि वो कहता है बस इतना ही दम है। तभी सीन कट होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ, जिसे कई सारे डेमन कैरियर्स ने घेर लिया था। जिसे देखकर सून के साथ साथ सब लोग घबरा जाते हैं। जस्ट देन कोई अनजान फोर्स सारे डेमन कैरियर्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो कि असल में वैंग की स्वॉर्ड स्पिरिट होती है। जिसे देखकर सून उससे पूछती है कि वैंग कहाँ है, कहीं वो खतरे में तो नहीं। इस पर स्पिरिट कहता है कि नहीं, वो खतरे में नहीं हो सकता, बल्कि जो उनसे लड़ रहा होगा वो असली खतरे में है। और ऐसा ही होता है क्योंकि इस तरफ वैंग डेमन लॉर्ड की खूब पिटाई लगा रहा था और ये डेमन लॉर्ड से सहन नहीं हो रहा था, तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है। इस चक्कर में वो प्लेनेट के कम से कम 3 से 4 राउंड लगा देता है और फिर आखिर में वैंग जैसे तैसे करके उसको रोक ही लेता है। आगे जब लीन अपनी सिस्टर को वहां से लेकर जा ही रही थी कि तभी डेमन लॉर्ड वहां आकर गिर जाता है, जिसकी हालत काफी खराब थी। और फिर थोड़ी देर बाद वैंग वहां आकर उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी डेमन लॉर्ड उसे रोककर पूछता है कि डेमन्स ने लाखों प्रजातियों पर कब्जा किया है, लेकिन हम एक मामूली इंसान के हाथों नहीं हार सकते हैं। ए डेमन लॉर्ड, तुझ में कोई अक्ल बक्कल है? क्योंकि उसे अभी तक समझ में नहीं आया कि वैंग कोई मामूली इंसान नहीं है। तभी काउंसलर वैंग के पीछे आकर कहता है कि हर किसी की एक कमजोरी होती है
और मुझे तुम्हारी कमजोरी के बारे में पता चल गया है, जो कि तुम्हारे गर्दन पर लगी सील है, जिसे हर हफ्ते बदला जाता है। जिसे सुनकर डेमन लॉर्ड को लगता है कि वे लोग जीत चुके हैं, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं होती कि अगर उन्होंने वेंग की सील हटाई तो उनका सत्यानाश हो जाएगा। जिसके बाद काउंसलर जोश में आकर वेंग की गर्दन पर लगी सील निकाल देता है, जिसके कारण वेंग अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता और इसी वजह से डेमन वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके डिस्ट्रॉय होते ही पृथ्वी पर सारे डेमन्स अपने डेमन करियर के साथ गायब हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग काफी खुश होते हैं कि उन्होंने डेमन्स को हरा दिया। तभी वहां पर बारिश होने लगती है, जिसके कारण उन लोगों के घाव अपने आप भर रहे थे, क्योंकि वो बारिश स्पिरिचुअल एनर्जी की थी, जिसके कारण पृथ्वी की स्पिरिचुअल फोर्स भी काफी हद तक बढ़ जाती है। दूसरी तरफ लीन अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट सिस्टर को लेकर वापस पृथ्वी पर आ जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद वेंग भी वहां पर आता है। यह देखकर लीन कहती है कि मैंने ह्यूमन रेस के साथ धोखा किया है और मैंने तुम्हारी असली पावर भी देख ली है, तो क्या अब तुम मुझे मार दोगे? और अगर हाँ तो प्लीज मेरी सिस्टर को छोड़ दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इस पर वेंग उसे अपने राइट पॉकेट में से फोन निकालकर अपने डैड को कॉल करके एक न्यू स्पिरिचुअल सील लेकर आने के लिए कहता है, जिस पर लीन कुछ समझ नहीं पाती। तो वेंग उसे कहता है कि अगर तुम इंसानी प्रजाति को तबाह होते हुए नहीं देखना चाहती तो तुरंत कॉल करो, जिसे सुनते ही लीन मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमेशा की तरह वेंग ने जू को इस सब का क्रेडिट देकर उसे सबके सामने हीरो बना दिया है। इसके बाद जब गुवो और चेन ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तभी गुवो कहता है कि तुम्हें यह अजीब नहीं लग रहा कि डेमन अचानक से आए और फिर अचानक से गायब भी हो गए। साथ ही में वो उसे रहस्यमय इंसान के बारे में भी बताता है, जिसने डेमन कैरियर को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं हम देखते हैं कि सुन और वेंग भी उनके साथ ट्रेवल कर रहे थे। आगे सुन वेंग से पूछती है कि आखिर डेमन वर्ल्ड का क्या हुआ, लेकिन वेंग मस्त होकर सो रहा था। अगले सीन में हम डॉग को देखते हैं, जिसे जू ने कैद करके रखा हुआ था ताकि वो डेमन्स की तरफ से ना लड़े। वहीं उसे छोड़ने के बाद वो वेंग से पूछता है कि अब जंग खत्म हो गई है तो क्या मैं डेमन वर्ल्ड जाकर आऊं? इस पर वेंग उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि डेमन वर्ल्ड अब नहीं रहा, जिसे सुनकर डॉग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और फिर गाइस, इसी के साथ द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग का सीजन 2 यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ढेर सारी कमेंट करते रहिए। और हाँ, अगर आप किसी एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर पॉसिबल होगा तो हम उसे ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।